Good morning, students. Welcome back to your online classes. In my previous lecture, I started with a short story Bholi written by K. Abbas. And as I have completed some paragraphs of the story, let's continue with the other paragraph. Bholi was 7 years old when Mangla was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. भोली 7 साल की होती है जब उसकी बहन की शादी हो गई होती है जिसका नाम मंगला होता है, और उसी साल जब भोली 7 साल की होती है तो एक स्कूल ओपन किया गया होता है इनके विलेज में, especially for girls. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villager. और रामलाल को तहसीलदार जो होता है वो ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया गया होता है, और वो रामलाल से कहता है कि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट. तुम क्या हो? तुम रिप्रेजेंटेटिव, तुम स्पोक्स पर्सन हो गाँव के. तो तुम्हें क्या करनी चाहिए? तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए बाकी विलेजर्स के लिए. क्या एग्जाम्पल? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल. तुम्हें अपनी डॉटर्स को स्कूल भेजना चाहिए. That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" और उस शाम जब रामलाल अपनी वाइफ से ये बातें डिस्कस करता है, कंसल्ट करता है मीन्स डिस्कस करता है, तो उसकी वाइफ चिल्लाती है और बोलती है, क्या तुम क्रेजी हो गए? क्या तुम पागल हो गए? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनके साथ शादी कौन करेगा? पुराने ज़माने में जो था लड़कियों की एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था. इनकी सोच बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होती थी, कंजर्वेटिव होती थी. बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार को मना कर सके. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है. सेंड बोहली टू स्कूल, एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर. वो इसलिए बोलती है भोली को स्कूल भेजने के लिए क्योंकि उसके शादी के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसका फेस जो हो गया होता है अगली हो गया होता है पोक मार्क्स की वजह से, और वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होती है. इसलिए वो चाहते हैं कि भोली को स्कूल भेजा जाए और टीचर्स को ही स्कूल में इसके बारे में परेशान होने दो. The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me, I will take you to school." Bholi was frightened. She did not know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है? रामलाल जो होता है जब भोली को अपना हाथ पकड़ के बोलता है, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल ले जाता हूँ. भोली घबरा जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था स्कूल कैसा होता था. शी रिमेंबर्ड, उसे याद आता कि कुछ दिन पहले उनकी जो काऊ थी जिसका नाम लक्ष्मी था, कैसे उसे भी घर से बाहर लिया गया था और उसे बेच दिया गया था. नो नो नो, शी shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. यहाँ पे भोली क्या होती है? उसको स्टेमरिंग होती है यहाँ पे, जो ये बोलती है नो नो, क्योंकि ये स्टेमरिंग प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको यहाँ पे सेम यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. और वो डर के मारे चिल्लाती है और अपना हाथ जो होता है अपने फादर की ग्रिप से रिलीज कर देती है, छोड़ देती है. व्हाट्स द मैटर विद यू, यू फूल, शॉटेड रामलाल. I am only taking you to school, or else what will the teacher and other school girls think of us when they see her? रामलाल इसे बोलता है कि बेवकूफ़, क्या मसला है तुम्हारे साथ? और चिल्ला कर बोलता है, वो बोलता है मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा था, बाकी टीचर्स और लड़कियां हमारे बारे में फिर क्या सोचती इसे देखकर. न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर बोहली. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes. भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए जाते थे. उसकी सिस्टर्स की पुरानी ड्रेसेस ही उसे दी जाती थी, और किसी को भी ये परवाह नहीं होती थी कि क्या उसके कपड़े किसी ने रिपेयर, मैंड मीन्स रिपेयर, क्या किसी ने उसके कपड़े रिपेयर किए हैं या उसके कपड़े धोए हैं. लेकिन आज जो, बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा. लेकिन भोली जो थी आज बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत थी, क्योंकि उसे आज क्या मिल रही थी? एक नई ड्रेस मिल रही थी. जो किसकी ड्रेस थी? इसकी बहन
चंपा की, जो अब उसे फिट नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि वो क्या हो चुकी थी? श्रंक हो चुकी थी। श्रंक मीन्स रिड्यूस्ड, इसलिए इसे उसकी ड्रेस दी जाती है। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. Only then did she begin to take better than her home. और आज इसे क्या कर रहे थे? इसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जा रहा था। इसको नहलाया गया। इसके जो थे बाल जो थे बहुत ज़्यादा ड्राई थे। मैटेड हेयर मीन्स अनटाइडी हेयर, बहुत ज़्यादा गंदे बाल इसके हो चुके थे। उस पर ऑयली की गई थी और अब भोली को लग रहा था कि शायद इसको किसी अच्छी जगह लिया जा रहा है जो घर से ज्यादा अच्छा है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girls looked about her with fear-laden eyes. और जब इस स्कूल पहुंचते हैं तो चिल्ड्रन जो होते हैं, बाकी बच्चे पहले से ही क्लासरूम्स में होते हैं और रामलाल जो होता है अपनी डॉटर को हेडमिस्ट्रेस के पास दे देता है। और जब भोली वहाँ पे अकेली रह जाती है और वो जो होती है वो उस टीचर की तरफ कैसे देखती है? फियर लेडन आइज मीन्स, फियर लेडन मीन्स फुल ऑफ फियर। उसके आंखों में बहुत ज़्यादा डर होता है और वो उस टीचर की तरफ देखती है क्योंकि वो अब वहाँ पे अकेली रह जाती है। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats reading from books or writing on slates. और बहुत से रूम थे, वहाँ पे बहुत से रूम्स थे और हर रूम में लड़कियाँ बैठी थी। कैसे? स्क्वेटेड ऑन मैट्स। स्क्वेटेड मीन्स क्रॉस लेग्स करके वो मैट्स पे बैठी हुई थी और कोई बुक से पढ़ रहा था, कोई स्लेट पे लिख रहा था। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लास रूम। और हेडमिस्ट्रेस जो होती है वो भोली से बोलती है कि क्लास के एक कोने में बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एट व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर। भोली को ये पता नहीं होता कि एग्जैक्टली में स्कूल क्या होता है और वहाँ क्या करते हैं, लेकिन वो अब खुश हो रही थी। ग्लैड, शी वाज ग्लैड, वो खुश हो रही थी ये देखकर कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं उसकी ही एज की। She hoped that one of these girls might become her friend. और वो ये सोच रही थी कि शायद इनमें से कोई एक लड़की मेरी दोस्त बन जाए। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand. But Bholi could understand nothing. जो वो टीचर थी उनकी वहाँ पे वो बच्चों से कुछ बोल रही थी, लेकिन भोली जो थी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। She looked at the pictures on the वॉल्स, वो जो वॉल्स पे पिक्चर तस्वीरें बनी होती थी उनकी तरफ देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। फैसिनेट मीन अट्रैक्ट करना, वो कलर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। द हॉर्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। और वो हॉर्स उसे किसके जैसे लग रहा था? उसी हॉर्स के जैसे जब इनके गांव में तहसीलदार आया था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ दियर नेबर। और वो जो गोट होती है उसे कैसी दिखाई देती है? द गोट ऑफ दियर नेबर, जो उनकी पड़ोस में गोट होती है बिल्कुल वैसी दिखाई देती है। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और जो पैरट उसे कौन सा दिखाई देता है? जैसा कि आम के बगीचे में पैरट होता है वैसा ही इसे दिखाई देता है। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक दियर लक्ष्मी। और काउ जो होती है पूरी उनकी कैसी होती है? जैसे उनकी काउ थी लक्ष्मी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन? कि अचानक से भोली देखती है कि इसकी टीचर जो होती है इसके साइड में खड़ी हुई होती है और उसकी तरफ देख के हंस रही होती है और वो इससे नाम पूछती है। What's your name, little one? तुम्हारा नाम क्या है? बुह बुह बुह। She could stammer no further than that. यहाँ पे उसको फिर से स्टमरिंग हो जाती है, वो पूरी तरह से नहीं बोल पाती, वो बुह 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 लेकिन पूरा भोली नहीं बोल पाती है। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. और वो रोना स्टार्ट करती है और उसकी आंखों में से आंसू जैसे एक फ्लड की तरह बह रहे होते हैं। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls
who she knew were still laughing at her. वो अपना सर नीचे रख के कॉर्नर में रो रही होती है और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो उन लड़कियों की तरफ देख सके, क्योंकि वो जानती थी वो लड़कियां अभी भी इस पे हंस रही थी. When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not to leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. जब बेल बजती है तो भोली जो होती है, बाकी गर्ल्स जो होती है, एकदम से वहां से चली जाती है. Scurried means move hurriedly or to run क्विकली. एकदम से वहां से चली जाती हैं, लेकिन भोली जो होती है वो वहीं पे रहती है. उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उस कोने को छोड़ सके जहां पे वो बैठ के रो रही थी. उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ होता है और वो अभी भी रो रही होती है. कैसे? सोबिंग मीन जब हम सिसकियां ले रहे होते हैं, तो उसी तरीके से वो अभी भी रो रही होती है. सो आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.